हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश में इसमें स्वागत करता हूँ। तो क्या हाल चाल है भाई, कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो ये मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे आ रहे हैं, ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। चार चांद ही लगाएंगे। कोई चार से ज़्यादा उम्मीद कर रहा है तो उम्मीद मत करना। तो देखो, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा टाइम एंड वर्क का। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की इस सवाल को हम ऑप्शन से करना सीखेंगे कि ऑप्शन से इस सवाल को कैसे अप्रोच करें। बेसिक से करने जितना हमारे पास टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस। ठीक है। ए बी एंड सी कैन इंडिपेंडेंटली डू ए वर्क इन 15 days, 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम आफ्टर विच सी लीव्स। सी का ब्रेकअप हो गया, सी छोड़कर चला गया। टोटल ऑफ रुपीज 18,000 इज पेड फॉर द वर्क एंड बी गेट्स 6,000 मोर देन सी। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया। अब आप सवाल को एक ढंग से देख लो और अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि मैं सवाल को हटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। देख लिया सबने सवाल? हटा दूँ? चलो देखो सॉल्यूशन, देखो अब इसका। सवाल में बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक है। तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क कितना आएगा? जो इनका एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होता है। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। जिनको पहले से टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है या आता है, वही सवाल को आसानी से सोल्व कर लेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना आएगा? आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आ गया 60। अब आप इनकी एफिशिएंसी निकालो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15 को इससे डिवाइड करो, 4 बार जाएगा भाग, 15 चौक 60। बी का भाग इसमें तो कितना आएगा? 3। और 30 का भाग इसमें तो कितना आएगा? 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की कितनी आ गई? 3, और सी की एफिशिएंसी 2। ये इनकी क्षमता आ गई। अब ये देखो, इनको टोटल वर्क का 18,000 रुपये पेड किया जा रहा है। 18,000 रुपये। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 60 काम है टोटल। 60 काम करने के इन्हें 18,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए? 18,000 रुपये। तो यहाँ से आप देखो, एक काम करने के कितने रुपए दिए जाते हैं? 60 का भाग लगा लो, इसमें कितना आएगा? 300। अब सवाल में हमें एक चीज़ और बोली गई है कि बी गेट्स 6,000 मोर देन सी। बी को सी की तुलना में 6,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो भाई 300 रुपये का कितना काम है? एक काम है। तो 6,000 रुपये के कितने काम होंगे? आप इसको दोनों तरफ 20 से गुणा कर लो। 20 से गुणा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 20 काम का कितना रुपया हो जाएगा? 6,000 रुपया। इसका मतलब ये है कि बी को 6,000 रुपये सी की तुलना में ज़्यादा मिले। इसका मतलब बी ने कितना काम ज़्यादा किया होगा सी की तुलना में? 20 काम ज़्यादा किया होगा। भाई बी ने 20 काम ज़्यादा किया होगा तभी तो उसे 6,000 रुपये ज़्यादा मिले। सी से बी ने 20 काम ज़्यादा किया तभी तो उसे 6,000 रुपये ज़्यादा मिले। आगे बात समझ में इतनी? अब आप आगे देखो, यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना लो कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद सी का ब्रेकअप हो जाता है, सी छोड़कर चला जाता है। तो बचेंगे कौन? ए प्लस बी। अब ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? आप बोलेंगे सर 4 3 7 7 2 9। एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 9 काम। भाई जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होती है। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए प्लस बी 4 3 7, 7 काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर है ए प्लस बी। तो हमें सवाल में पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया। यहाँ पर ए ने काम किया
और यहाँ पर भी ए ने काम किया। इसका मतलब कि जितने दिन काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, जितने दिन काम चला उतने दिन ए ने काम किया। भाई जितने दिन काम चला उतने दिन ही तो ए ने काम किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो आगे देखो, अब हमारे पास में जो ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12 है। ऑप्शन में कहीं पर भी हमें कोई भी संख्या पॉइंट के अंदर नहीं दी गई है। इसका मतलब कि पूरा काम जो खत्म हुआ वो एक इंटीजर संख्या आ रही है, पूर्णांक संख्या आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो काम करेंगे वो भी इंटीजर आएगा और यहाँ पर जो काम करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। पॉइंट के अंदर कोई भी संख्या नहीं आएगी, पॉइंट के अंदर कोई भी संख्या नहीं आएगी। ऑप्शन में कहीं पर भी हमें पॉइंट के अंदर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। इतनी बात सबको क्लियर है? अब आपको सपोज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अपना दिमाग उससे बातें करने में लगाते हैं जितना, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं मान लूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक दिन काम किया, तो एक दिन में ये कितना काम कर देंगे? आप बोलोगे सर ये 9 काम कर देंगे एक दिन में। अब मेरा शेष कितना काम बचा? पूरा काम 60 है, 9 यहाँ पे हो गया, आप बोलोगे सर 51 काम बच गया। एक दिन मैंने मानना है अपने हिसाब से, ठीक है, 51 काम बच गया। अब 51 काम को ये मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप बोलोगे सर 51/7। तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो मेरी पॉइंट के अंदर आ जाएगी, पॉइंट के अंदर आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि पूरा काम 1 प्लस ये पॉइंट वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या तो आनी नहीं चाहिए कि ऑप्शन में दी नहीं गई है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फेल हो गई। अब मैं बात करता हूँ दूसरी कंडीशन। यहाँ पर आप 2 दिन मान लो, 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? आप बोलेंगे सर 18 काम। अब बच कितना गया? 60 माइनस 18, कितना बचा? 42 काम। 42 काम एक दिन में करते हैं 7, तो इसको कितने दिन में करेंगे? 7 × 42 मतलब 6 दिन में। तो ये मेरा इंटीजर आ गया। यहाँ पर भी 2 दिन है और यहाँ पर 6 दिन, मतलब पूर्ण संख्या आ गई, पूर्णांक हमारा आ रहा है। तो अब आप देखो, इसको वेरीफाई करा के देखो। वेरीफाई कैसे कराएंगे? सवाल में दिया है कि बी ने सी से 20 काम ज़्यादा किया, तो बी ने टोटल काम कितना किया? बी ने यहाँ पर 2 दिन काम किया और बी ने यहाँ पर 6 दिन काम किया, मतलब बी ने टोटल 8 दिन काम कर लिया। तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? बी बराबर 8 × 3 बराबर 24 काम, 24 काम करेगा। अब आगे आप सी का काम निकालो। सी ने केवल यहाँ पे काम किया है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। तो सी का 2 दिन का काम, सी एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर लेगा सी? 2 × 2 बराबर 4 काम। अब सवाल में दिया है कि बी सी की तुलना में 20 काम ज़्यादा करता है, तो सी ने तो 4 काम किया और बी ने 24 काम किया, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 20। इसका मतलब यहाँ पर मेरा 2 दिन और यहाँ पर मेरा 6 दिन, ये सही है। हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिया। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा 2 दिन और ये 6 दिन हमारा बिल्कुल सही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ने यहाँ पे 2 दिन काम किया और ए ने यहाँ पे 6 दिन काम किया। टोटल काम कितने दिन कर दिया ए ने? 8 दिन। तो 8 दिन इस सवाल का आंसर है। इस सवाल को हम ऑप्शन से ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, असामाजिक तत्व है, एक्सेप्शन टाइप। वो बोलेंगे सर मुझे तो ये ऑप्शन से नहीं करना, मुझे तो आप बेसिक से बताओ, बेसिक से। उनको क्या, वो एक्स मानने की आदत होती है, वो एक्स को कभी भूलते नहीं है, एक्स को वो भूलते नहीं है। एक्स तो चली गई है अपने प्रेजेंट के साथ, लेकिन ये अपने एक्स में चल रहे हैं अभी। तो देखो, उनको एक्स मान के भी बता देते हैं, उनको एक्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो देखो एक्स के मान। अब आगे मैं इस सवाल को ले रहा हूँ बेसिक से,
तो ऑप्शन वाला आपको समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए, बी और सी ने काम किया और यहाँ पर ए और बी ने काम किया। मान लेता हूँ यहाँ पर इन्होंने एक्स दिन तक काम किया और यहाँ पे इन्होंने वाई दिन तक काम किया। ये एक दिन में 9 काम करते हैं और ये एक दिन में 7 काम करते हैं। तो अब आप ये बताओ, ये एक्स दिन तक काम करते हैं और एक दिन में 9 काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे टोटल? 9x प्लस ये एक दिन में 7 काम करते हैं और y दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे टोटल? 7y। और मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 60 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? दूसरी इक्वेशन में दिया है कि b c से 20 काम ज़्यादा करता है। तो आप देखो b कितना काम कर रहा है। b ने यहाँ पे x दिन तक काम किया और b ने यहाँ y दिन तक काम किया, मतलब टोटल b ने x प्लस y दिन तक काम किया। और b एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में काम करता है 3। तो 3 और दिन कितने? x प्लस y। इनको आप कैपिटल ले लो, ऊपर वाले में कैपिटल ही लिया है ना हमने, x y माइनस डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, c कितना काम करेगा? c यहाँ पे x दिन तक काम करता है और c की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना काम कर देगा? 2x बराबर इनका डिफरेंस कितना आएगा? 20 काम ही तो आएगा भाई। ये c से 20 काम ज़्यादा कर रहा है b, तो अगर मैं b में से c को घटाऊंगा तो 20 ही आएगा। अब आगे देखो, 3x प्लस 3y माइनस 2x बराबर 20। 3x में से 2x गया, आप बोलोगे सर x प्लस 3y बराबर 20। अब ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण को आप इसको 9 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 9x प्लस 9 तिया 27y बराबर 180। समीकरण 3। समीकरण 3 में से आप समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 3 में से आप समीकरण 1 को घटा दो तो कितना आएगा? 9x में से 9x गया, ये तो कट गया। 27y में से 7y गया, आप बोलोगे सर 20y बच गया, बराबर 180 में से 60 गया, कितना बचा? आप बोलोगे सर 120। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 20 को इधर भेज दो आप, तो y बराबर आ जाएगा 6। y बराबर मेरा कितना आ गया? 6। अब y का मान आप यहाँ पे पुट कर दो x प्लस 3y में, तो x प्लस 3 गुणा y की जगह 6 बराबर 20। तो x बराबर कितना आ गया? 20 माइनस 18 बराबर 2। तो x का मान 2 आ गया और y का मान 6 आ गया। अब आप यहाँ पे रख सकते हो इनके मान। यहाँ पे x का मान कितना आया? 2 और y का मान कितना आया? 6। तो a ने x दिन काम किया और a ने यहाँ y दिन तक काम किया। a ने टोटल कितना काम किया? x प्लस y। तो मेरा x प्लस y कितना आएगा? 2 प्लस 6, टोटल आ जाएगा 8। 8 इसका आंसर आ चुका है। तो ये भाई हमने बेसिक से बता दिया। आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर लेना। बेसिक से भी बता दिया, ऑप्शन से भी बता दिया। मैंने आपको इतना समझाया तब इतना टाइम लग गया, जब आप समझ के खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले खूबसूरत सवाल के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।